नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे। ठीक है। और जेके बेनीवर क्लासेस में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। और अपने बिना टाइम वेस्ट के अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर। और अपना चल रहा था टॉपिक राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुका था। मैं आपको सेनाओं के बारे में बता रहा था ना। ठीक है, अब देखो जो राष्ट्रपति होता है ना, और तीनों सेनाओं का कमांड होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति रक्षा मंत्री, इसके बाद रक्षा मंत्री आता है, पीएम, प्रधानमंत्री आता है, फिर रक्षा मंत्री आता है, सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ सिस्टम। इसके बाद में क्षेत्र कमांड, इसके बाद आती है सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, ये चीज। अब ये चीज कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, मैंने आपको कुछ शक्तियां भी बताई थी, राष्ट्रपति की शक्तियां, वीटो शक्ति, ये सारी चीज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, कोई नहीं, एक बार खुद आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो जो थिएटर कमांड ना, वो भारत का कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर थिएटर कमांड है ना। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो राजनीतिक शक्ति है ना, राष्ट्रपति जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक, राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां। ठीक है, अगर देश में कोई भी संधि होती है तो प्रधानमंत्री क्या करता है, उसको साइन कर देता है। लेकिन वो समझौता, जो वो संधि तब तक लागू नहीं होती जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता है। ठीक है, और एक चीज बताऊं कि ये राजनीतिक शक्ति है ना, एक शक्ति और इसके अंदर जो राजदूत होता है, राजदूत। ठीक है, राजदूत भी अगर किसी भी देश से कोई भी, अगर जैसे प्रधानमंत्री आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहा है, तो उसको हाइड कौन करेगा? उसको हाइड करेगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अगर राजदूत किसी भी देश का, अगर भारत के अंदर राजदूत आ रहा है, तो वो भी किसकी सलाह लेगा? वो भी राष्ट्रपति की सलाह के आधार पर ही आएगा। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा ना, तो वो अपने देश के अंदर एंटर नहीं कर सकता। एक चीज और, अगर अपना राजदूत अगर कुछ किसी दूसरे देश के अंदर जा रहा है, तो भाई वो भी एक काम करेगा, वो भी राष्ट्रपति की सलाह लेगा, और राष्ट्रपति की ही सलाह के आधार पर ही वो दूसरे देश में जाएगा। और जो राजदूत हो ना, वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं ना, इसी के अंदर राजदूत बनते हैं। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, वो चीज। अब देखो आगे, इसके बाद मैंने आपको दूसरी शक्ति बताई थी। ठीक है, और वो शक्ति थी विशेष अधिकार। इस शक्ति के अंदर क्या है? इस शक्ति के अंदर फौजदार। ठीक है, आप राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी फौजदारी का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, या आप मारपीट का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, जुर्माना लगा सकते हो, जुर्माना। देखो, जैसे आपका, अगर आप हो, मान आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई किराएदार रह रहा है, और किराएदार आपके किराए नहीं दे रहा है, तो आप उसके ऊपर आप जुर्माना लगवा सकते हो, तो वो जुर्माना भरेगा। ठीक है, अगर आप मारपीट, फौजदार का अगर मुकदमा लगाओगे, तो वो क्या करेगा? वो नहीं लग सकता। ठीक है, हाँ, अगर जुर्माना राष्ट्रपति के ऊपर भी लगता है ना। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जी बताई थी विवेकाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार। इस शक्ति के अंदर क्या होता है? विवेकाधिकार शक्ति, इसके अंदर है ना,
विधि का प्रयोग किया जाता है? इस शक्ति के अंदर बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, किसका? बुद्धि का प्रयोग किया जाता है इस शक्ति के अंदर, ठीक है। और इसी के अंदर जो राज्यसभा ना, लोकसभा त्रिशंकु हो जाती है, ठीक है। लोकसभा त्रिशंकु कब होती है? इसी में होती है, जो विवेक अधिकार शक्ति होता है ना, इसी के अंदर लोकसभा त्रिशंकु हो जाती है। लोकसभा त्रिशंकु कब होती है? जब जब जैसे जब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जब लोकसभा के सदस्य 545 में से 273 का जब बहुमत आ जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस पार्टी के अधिकारी को क्या कर देता है? प्रधानमंत्री की शपथ दिला देता है, ठीक है। अगर अभी थोड़े दिन 2024 के अंदर क्या हुआ कि जैसे सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, और बीजेपी की सीट थी 240, ठीक है। तो 240 होने के बावजूद राष्ट्रपति ने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या दी? शपथ दिला दी, और उनको 1 महीने का टाइम दिया गया कि 1 महीने के अंदर आप पूर्ण बहुमत ला सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? जैसे जो निर्दलीय थे, जो बिछड़े हुए, जो दूसरी पार्टी के लोग थे, उनको शामिल किया और अपना बहुमत बनाया, और बहुमत बनाने के बाद 243 क्या किया? उन्होंने पूरा किया, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी मैंने शक्ति बताई थी आपको, राजनीतिक वीटो शक्ति, ठीक है। अब लोकसभा त्रिशंकु कब होती है? जब पूर्ण बहुमत नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। राष्ट्रपति का वीटो, वीटो शक्ति, अब देखो वीटो शक्ति, वीटो 3 प्रकार के बताए मैंने आपको। एक अत्यंतकारी वीटो, एक लेमंदकारी वीटो, और एक बताई थी हितकारी वीटो और जेवी वीटो, ठीक है। अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो के अंदर क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा से अगर कोई भी प्रस्ताव पास होता है, और पास होने के बाद राष्ट्रपति उसको वापस भेज सकता है, तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। और ये वीटो कब लागू किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के इंदिरा गांधी के समय इसको खत्म कर दिया गया था, इस वीटो को। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, जब इंदिरा गांधी का समय था, उस टाइम इस वीटो को क्या कर दिया? बंद कर दिया है। दूसरा वीटो, निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें यह होता है कि लोकसभा और राज्यसभा से अगर कोई प्रस्ताव पास होता है, तो राष्ट्रपति उसके अंदर कुछ कमियां निकालकर वापस प्रस्ताव भेज सकता है, ठीक है। अभी जैसे मैं बताऊं कि एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक ऐसा कानून लागू हो जाए कि जो भी व्यक्ति शादी करता है और वो गवर्नमेंट जॉब है, और फिर भी अगर दहेज की वो मांग करता है, तो भविष्य के अंदर एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि उसकी नौकरी छीन ली जाए, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से ये पारित हो जाए, और जाने में जब राष्ट्रपति के पास जाए, तो राष्ट्रपति उसमें एक चीज कर सकता है कि तब हो कि वहां उसके ऊपर क्या हो,
इंक्वायरी बिठाई जाए, है ना, कि सच में ले रहा है या नहीं ले रहा है, कोई उसको फंसा तो नहीं रहा है, समझ रहे हो? तो भाई ये चीज है। लेकिन बात ये कभी कभी ये होता है कि जो ये वीटो होता है ना, इसके अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कोई प्रस्ताव हो उस प्रस्ताव को वापस भेज सकता है। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था जेवी वीटो। ये बहुत खतरनाक वीटो, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति कभी साइन नहीं करता, इस वीटो के अंदर मुंह फुला लेता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा 1986 की बात है। 1986 के अंदर जो राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, तो ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया, उस टाइम एक संशोधन पास हुआ था, डाक संशोधन पत्र, उस पर उन्होंने क्या हस्ताक्षर नहीं किया, ना उसको वापस लौटाया, वापस भी नहीं लौटाया। ठीक है, और अब वर्तमान के अंदर अगर राष्ट्रपति आता है तो वो बोलता है कि अगर उस पर अगर लोकसभा राज्यसभा अगर उस पर बोलती है तो वो क्या करता है कि वो ही करेंगे ना। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है कि राष्ट्रपति भी अपना मुंह फुला लेता है, राष्ट्रपति भी अपना साइन नहीं करता, वो किसके अनुसार नहीं करता, वो जेवी वीटो के अनुसार नहीं करता। ठीक है भाई, ये चीज है। अगली चीज मैं बताऊं आपको, मैंने आपको बताया था, इसके बाद में बताया था मैंने इमरजेंसी, आपातकाल, 3 आपातकाल बताए थे मैंने उसमें भी। आपातकाल, इमरजेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर है। ठीक, आपातकाल अंदर क्या हुआ कि 3 तरह के आपातकाल, पहला राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात कब लगता है कि आप अगर अपने देश पर किसी ने आक्रमण किया हो तब राष्ट्रीय आपात लगता है। अगर आप किसी देश से युद्ध की घोषणा कर रहे हो, युद्ध की घोषणा कर रहे हो तब आपातकाल लगेगा। तीसरा ये चीज है आपात लगने का कारण कि अगर कोई बड़ा विद्रोह हो जाए, अगर कोई बड़ा विद्रोह हो जाए ना तो उस टाइम भी आपात लगता है। वो कौन सा आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात लगता है। सेकंड में बताया था मैंने राजकीय आपात, राजकीय आपात क्या होता है कि इसके अंदर है ना राज्य के आपात को खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक चीज और, इस राष्ट्रीय आपात के अंदर है ना आपको मूल अधिकार छीन लिया जाता है, समझ लो। राजकीय आपात में इसमें राज्य के अधिकारों को छीन लिया जाता है। ठीक, कब, पहला पहला अगर राज्य केंद्र सरकार की बात ना माने, और दूसरा उसका पूर्ण बहुमत ना हो तो राजकीय आपात छीन लिया जाएगा है ना। और एक चीज होगा कि यहाँ पर केंद्र सरकार का होगा दबदबा। तीसरी चीज में तीसरा आपात था वो था वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात क्या है, वित्तीय आपात है कि अगर भारतीय इकोनॉमी अगर खत्म हो जाए, भारत के अंदर अगर कभी पैसा खत्म हो जाए भविष्य के अंदर, तो कौन सा आपात लगेगा, वित्तीय आपात लगेगा। ठीक है, चर्चा में बात करें 352 में, हाँ जी, तो यह इसका जो उल्लेख है ना ये 356 के अंदर किया गया है, और जिसका उल्लेख है वो 360 के अंदर। संविधान के अंदर एक ऐसा संशोधन है जिसका आज तक प्रयोग नहीं हुआ है, वो है वित्तीय आपात, और वो 360। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। अगली जो चीज है, ठीक है, अब देखो
352 कब लगा था? जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात कब कब लगा था? ठीक, राष्ट्रीय आपात लगा था दोस्तों 352 में, चर्चा इसकी ये लगा था 1971 में, सॉरी एक तो 1962 में लगा था जब भारत और चीन की जब युद्ध हुआ था। सेकंड में बात करूं 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। तीसरा लगा था 1975 के अंदर, और ये होता है इंदिरा गांधी समय। इंदिरा गांधी के समय ठीक है, इंदिरा गांधी के समय इसको लगाया गया था। और आज तक नहीं लगा वो वित्तीय आपात है, जो आज तक लगा ही नहीं। वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखते हैं आगे, जैसे संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके अंदर कितनी सीट है? 545, 245। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना एक अध्यक्ष होता है जिसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर भी एक सभापति होता है जिसको क्या कहता है, कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, ये चीज। अब देखो आगे, स्याही डाल लेते हैं, एक मिनट। हाँ जी, अब देखो मैंने आपको 72 तक तो पढ़ाई दिया, आर्टिकल 72 तक। ठीक, अब चलते हैं आर्टिकल 73 की तरफ। आर्टिकल 73 के अंदर क्या लिखा है? संघ की कार्यपालिका और शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका, शक्ति का विस्तार। ठीक है, अब देखो पहली चीज ये शक्ति है ना, जो संघ की जो कार्यपालिका, संघ केंद्र सरकार की बात हो रही है डायरेक्टली। संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति का विस्तार है ना, सबसे पहले बताओ कि ये शक्ति है ना पूरे देश के अंदर लागू होती है, पूरे भारत के अंदर लागू होगी सबसे पहले। ठीक है, दूसरा रीजन मैं बताऊं आपको, दूसरी चीज बताऊं आपको मैं, जो संघ की जो कार्यपालिका है ना, संघ की कार्यपालिका, उन नियम पर काम करती है
काम करती है जिसमें संसद कानून बनाती है। संसद क्या करती है? कानून बनाती है। दूसरा, ये पूरे भारत में लागू होगी, यह पूरे भारत में लागू होती है। तीसरी जो शक्ति है, कुछ शक्ति ऐसी होती है राज्यों सीमित होती है। कुछ जो शक्ति होती है ना, कुछ शक्तियां ऐसी होती है ना इसके अंदर, राज्य में क्या होती है? सीमित होती है। कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो राज्यों के अंदर सीमित होती है। पहले वो कार्यपालिका, संघ की जो कार्यपालिका उन पर काम करती है जिनमें संसद क्या कर कानून बनाती है। दूसरा मैंने बताया वो ये पूरे भारत में लागू होते हैं। तीसरा मैंने कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो राज्यों तक ही सीमित होती है। ठीक है, राज्यों के अंदर सीमित होती है और उस पर कानून कौन बनाती है? संघ बनाती है और केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, अब देखो आगे। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। देख, कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है ना, एक तो संघीय कार्यपालिका और एक होती है राज्य कार्यपालिका। संघ के अंदर, राज्य के अंदर राज्य के द्वारा बनाए गए कानून का पालन होगा। ठीक है, और संघ में होता है पूरे देश का। संघ के अंदर पूरे देश का कार्य करेगी और राज्य के अंदर राज्य का कार्य करती है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 74 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 74 73 पूरा हुआ। संघीय कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार खत्म होगा। अब अगला देखो 74 क्या बोलता है। 74 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब देखो पहला इसके अंदर पहला क्या है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए ना, जो राष्ट्रपति था उसकी जो सहायता के लिए, सहायता और सलाह के लिए ना एक मंत्रिपरिषद होता है। दूसरा, एक राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। दूसरा क्या बताया कि मंत्रिपरिषद का एक मंत्रिपरिषद का ना प्रमुख प्रधान होता है।
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति सामान्यतः राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता से ही क्या करता है, कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। ये क्या करते हैं, इन्फोर्स डिपार्टमेंट का इतना पावर होता है कि ये क्या करता है, मुख्यमंत्री को भी जेल में डाल सकता है, इतना पावर होता है इनका। पावर कितना है इसका, जो मुख्यमंत्री। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था जो ईडी है ना, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनका इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो पावर होता है ना, वो मुख्यमंत्री को क्या भेज सकता, जेल भेज सकता है वैसा। अब देखो किस, जैसे अरविंद केजरीवाल थे, दिल्ली के सीएम, इनको जेल किसने भेजा, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने। ये तब तक नहीं छोड़ती जब तक दोषी अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता। ठीक है, क्योंकि और तो सबूत के आधार पर, जैसे सीबीआई हो गए है ना, इनकम टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट हो गए, ये सारे है ना सबूत के तहत भी चलता है। लेकिन ये उसके तहत भी चलता है कि जब तक गुनाह करने वाला जब तक खुद कबूल नहीं कर लेता तब तो उसको नहीं छोड़ते। ये कर्नाटक के सीएम है ना सीतारामन, उसके ऊपर भी लगा है। ठीक है, अब देखो आगे। एक बार ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, आप किसी पहले आप ना अभी तक किसी को सजा नहीं दिलवाई, ठीक है, हाँ, लेकिन आपने अंदर जरूर करवाए हैं। बहुत बहुत पावर होता है भाई ईडी का ना, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का बहुत पावर होता है। ठीक है, ये चाहे ना सीएम को भी है ना क्या ले सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं, सीएम को भी जेल में डाल सकते हैं भाई। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 75, मंत्रियों की नियुक्ति। अब देखो जो मंत्री होते हैं, तीन तरह के मंत्री होते हैं। इनका जो वास्तविक प्रधान होता है ना, कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है ना। ठीक है, एक होता है कैबिनेट मंत्री,
दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं गृह मंत्री, उपमंत्री, सॉरी गृह नहीं, उपमंत्री। और जिनका वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब देखो, कैबिनेट मंत्री वो मंत्री है जो हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे विभाग हो गया, उसका जो कैबिनेट मंत्री है, बिजली विभाग हो गया, उसका भी कैबिनेट मंत्री, अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री है। और कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री वो है कि ये क्या कर सकता है कि स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं, ठीक है। राज्य मंत्री क्या करता है? जैसे अगर मान लो कि अगर कैबिनेट, जैसे रेलवे विभाग का कैबिनेट मंत्री है ना, तो उसका राज्य मंत्री भी होगा, ठीक है। और उपमंत्री वो मंत्री होते हैं जो क्या करते हैं कि देखभाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि कैबिनेट मंत्री ने, जैसे अगर रेलवे विभाग है, उसके अंदर कैबिनेट मंत्री ने एक योजना बना दी कि हर राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर क्या होगा कि रेलवे ट्रैक की 6 लाइन बिछा ली जाएगी, है ना। तो राज्य मंत्री क्या करेगा? राज्य मंत्री उसको देखेगा, है ना। वहां की जो राज्य की जो जिम्मेदारी है राज्य मंत्री के पास होगी, और उसकी देखभाल ज्यादा कौन करेगा? उपमंत्री करेगा। एक और बताऊं आपको कि स्वतंत्र प्रभार, एक होता है स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार क्या होता है कि जब कैबिनेट मंत्री है ना, अगर बाहर चला जाता है, तो उस टाइम जो उस टाइम कार्य कौन करता है? राज्य मंत्री करता है। उस टाइम फैसले कौन करता है? राज्य मंत्री करता है। और राज्य मंत्री उसी को ही स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री को कहते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। समझ रहे हो भाई, ये चीज है। एक और, जो कैबिनेट मंत्री है ना, ये अपने विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है, और ये फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रहता है, ठीक है। राज्य मंत्री की मैं बात करूं कि जो राज्य मंत्री होता है, ये प्रत्येक विभाग का एक राज्य मंत्री होता है, और प्रत्येक विभाग क्या होता है? राज्य मंत्री होता है। और ये सलाह किससे लेता है? कैबिनेट मंत्री की सलाह के आधार पर क्या करता है? कार्य करता है। और उन कार्यों को करने के लिए जो जिम्मेदारी होती है, जो संभालते हैं कौन? उपमंत्री संभालते हैं। मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या होता है? जब कैबिनेट मंत्री बिजी हो जाता है, कहीं चला जाता है, तो उस टाइम राज्य मंत्री उस पर कार्य करता है, तो उसे ही स्वतंत्र प्रभार मंत्री के नाम से जाना जाता है। और ये अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। समझ रहे हो? अस्थायी होता है, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो मंत्रिमंडल, जिसको सरकार बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर।
इसके अंदर ना जो उच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं, उच्च श्रेणी के, उच्च श्रेणी के मंत्री भाग लेते हैं। मंत्रिमंडल के अंदर उच्च श्रेणी के मंत्री के अलग भाग लेते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, इसी की जरूरत 352 की गई है, आर्टिकल 352। और अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। ये दो का कर देगी तो एक तो मंत्रिमंडल की और एक मंत्री परिषद की। प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे हो भाई चीज? अब देखो आगे, जैसे सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट उसे बोलते हैं जो अर्थशास्त्री हो और संन्यायवादी हो, ऐसे लोग भाग लेते हैं तो उसे सुपर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्री, संतान योजना को सुपर कैबिनेट कहते हैं। कहलाता है। एक होता है किचन कैबिनेट, इसमें जो प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री के संबंधित होते हैं, उसे किचन कैबिनेट कहते हैं। देखो सुपर कैबिनेट अर्थशास्त्री जो संतापन जो योजना होती है उसे सुपर कैबिनेट के नाम जानते हैं। ठीक है, किचन कैबिनेट उसे बोलते प्रधानमंत्री से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो भी चीज प्रधानमंत्री से संबंधित होती है उसे किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं। और अगला है छाया कैबिनेट। अब छाया कैबिनेट उसे बोलते हैं कि जो सत्ता होती है गठबंधन की, छाया कैबिनेट, इसके अंदर क्या होता है? छाया कैबिनेट के अंदर जो विपक्ष की पार्टी होती है,
एक मिनट, जो विपक्ष वाले होते हैं, जो विपक्ष पार्टी, ठीक, उस पर विपक्ष जो सरकार होती है उस पर नजर रखने के लिए ही उसे ही छाया कैबिनेट के नाम से जानते हैं। एक मिनट, दोबारा बोलते हैं इसको, छाया कैबिनेट क्या है? आराम समझते हैं। छाया कैबिनेट वो है कि जो विपक्ष होता है, विपक्ष पद सत्तारूढ़ी सरकार के कामकाज में आने वाले कार्यों को ही छाया कैबिनेट के नाम से जानते हैं। नजर रखने के लिए ना, जो कामकाज के अंदर जो नजर रखते हैं ना, जो विपक्ष वाले रहते हैं सत्तारूढ़ी के अंदर, जो सरकार काम करे उसके कामकाज के अंदर नजर रखते हैं, उसे ही छाया कैबिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब मैंने आपको मंत्रिपरिषद बता दिया, अब देखो उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, संविधान के अंदर इसकी चर्चा नहीं है। उप प्रधानमंत्री की मैं आपको बता दूं, उप प्रधानमंत्री क्या होता है? जैसे अब मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति, वैसे ही उप प्रधानमंत्री होता है जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, ठीक है, दूसरे देश के अंदर किसी भी राजनीतिक सत्ता के आधार पर प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं कोई भी मामले को लेकर, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कौन करता है? उप प्रधानमंत्री क्या करता है? कार्य करता है। और इसकी ना चर्चा संविधान के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो उप प्रधानमंत्री कौन कौन रह चुके हैं। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल रह चुके भाई। दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरे रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह, चौथे रह चुके हैं जगजीवन राम,